once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. I first हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सो कोलकाता ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं माइंड करूँगी। मुझे सिर्फ अपना कंटेंट अच्छा करना है ताकि आप लोगों को पसंद आ जाए। सो एक्चुअली कल क्या था, कल था डे 4। हमने बैग कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया था, स्वीट्स भी हमने ख़रीदा था। फिर मीन्स मेरी जो बहन थी उसको भी हमने पिकअप किया था स्टेशन से। फिर और एक बहन को दार्जिलिंग टाटा बाय बाय किया था। तो ऐसा ही था हम लोग का डे 4। तो आज है डे 5। सो सुबह से मैंने और कुछ भी वीडियो नहीं किया है। फिर 3 बजे हम लोग को याद आया कि हाँ आज तो मेरा लास्ट डे है कोलकाता में, तो आज कहीं जाया जाए। फिर हमने कैब बुक किया और कैब का इतना प्राइस हाई जा रहा था। फिर हम सोच रहे थे जाए या ना जाए, लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि आज अगर नहीं गई तो मैं नेक्स्ट कब कोलकाता आऊँगी पता नहीं है और मुझे ये अफसोस रहेगा। तो मैंने बोला छोड़ो, जो भी प्राइस है चलो चलते हैं। फिर कैब बुक किया और देखिए कितना नज़ारा सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। और इतना बैड लक था कि बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन बैड लक को भी मैंने टाटा बाय बाय किया। मैंने बोला बैड लक हो जो भी हो मुझे जाना है। और कहाँ मैं जा रही हूँ आप लोग देखेंगे, आप लोग को पता ही चलेगा कि मैं जहाँ उतरूँगी उसके पास ही कुछ लोकेशन लैंडमार्क देख के पता चलेगा कि ये कौन सा जगह है। एंड कैप्शन में मैं तो दे ही दूँगी। सो हम लोग पहुँच गए जगह पे। सो मैं आई हूँ न्यू मार्केट, दैट इज़ धर्मतला। फेमस जो सरोजिनी नगर ये सब जैसे कि लाजपत नगर फेमस है दिल्ली में, तो यहाँ पे कोलकाता में ये न्यू मार्केट बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे मुझे आना ही था। इतने सारे कलेक्शन, मैं सोच रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। मन तो कर रहा था मैं सब कुछ उठा के ला लूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जैसे प्लेन पे भी अलाउ नहीं है, एयरपोर्ट जाने के बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने बहुत चीज़ नहीं ली है। और जैसे कि ईयररिंग्स ये सब तो लिए ही थे। और ये ना कुछ हम लोग फ़ोटो खींचे थे हम लोग जब गाड़ी से जा रहे थे। यहाँ पे इतने अच्छे से मीन्स सजा के रखते हैं ना खाना वाना, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। सो हम लोग इधर उधर घूम के देख रहे थे। और बारिश देखिए, फिर भी लोगों का इतना भीड़, मतलब देख के पता चल रहा है कि बारिश हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बारिश हुआ है इसलिए घूमना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कुर्तीज़ थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी के कुर्तीज़ थे। लेकिन इसके प्राइस शायद 650 आप लोग को फिक्स्ड प्राइस था मतलब वहाँ पे। जैसे कि नॉर्मली एस्प्लेनेड में जाने के बाद थोड़ा क्या बोलते हैं बार्गेनिंग करते हैं लोग, लेकिन मेरी जो बहन बोल रही थी इस बार तुम बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, एकदम फिक्स्ड प्राइस लगा के रखा है। तो ये कुछ ईयररिंग्स थे 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ के थे। तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ कलेक्शन उठाए हैं और मैं ट्राई भी कर रही थी। और देखिए छतरी के साथ, छतरी एक तरफ छतरी पकड़ रही थी, एक तरफ ईयररिंग्स ट्राई कर रही थी। फिर मेरी बहन को बोला, उसने बोला कि उसे खाना है चाय, पीना है चाय। सो उसने लिया चाय। और फिर हम ढूंढते रहे बहुत सारे कुर्ती ड्रेसेस। मुझे एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था ड्रेसेस खरीदने का, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि अगर कुछ पसंद आ जाए। ये जामा আছে কত এগুলো? तो इस बार फैशन एंड ट्रेंडिंग में है वोमेन के लिए नायरा कट और आलिया कट। ये दोनों पीसेस का बहुत ज़्यादा प्राइस वहाँ पे बता रहे थे। वैसे मटेरियल इतना अच्छा नहीं था, फिर भी 850 950 में आलिया कट ये सब लेना मेरे लिए आई थिंक मुझे तो एकदम ही पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे थे। কালারটা এখানে কিন্তু ব্রাউনিশ আসছে না একটু। सो ड्रेसेस ट्राई करते करते और ढूंढते ढूंढते हमारे बजट में हम लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके थे।
और हमारे पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे। हर वक्त हम सोच रहे थे कि अभी खाना खाएं या फिर और देख ले इसके बाद खाना खाएं। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि मैं श्री लेदर्स में चले जाती हूँ, वहाँ से मेरे लिए बहुत सारे मीन्स काम की चीज़ मिल जाएंगे, शूज़ या फिर सैंडल्स। तो मैंने लिए हैं वहाँ से। वहाँ का भीड़ देखिए, वहाँ पे हमने शायद 1 आवर ही स्पेंड कर लिया था। इसके बाद मैंने सोचा कि कोलकाता आई हूँ तो फुचका खा लेती हूँ। तो फुचका मैंने वहाँ पे जाके खाया, बहुत ही अच्छा लगा, इतना बड़ा बड़ा फुचका था। इसके बाद हम लोग इधर उधर घूम रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली वहाँ पे बारिश तो चल रही थी, थोड़े थोड़े टाइम बाद थम भी रही थी बारिश और फिर चल भी रही थी। तो ऐसा ही चलते चलते फिर हमने डिसाइड किया कि चलो एक जगह जाया जाए जहाँ पे कुछ खाने को मिले। सो यहाँ पे हम जा रहे थे। कहीं जाने के बाद ना मैं सोचती हूँ कि स्पेशली रेस्टोरेंट में कि मैं क्या ऑर्डर दूँ। ये सोचते सोचते मैं 5 मिनट्स गवा देती हूँ और लास्टली मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं शुरुआत करती हूँ लस्सी के साथ। और वहाँ का लस्सी का प्राइस था 30 रुपीज़, बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद हमने लिया छोले भटूरे। छोले भटूरे आई थिंक 50 रुपीज़ का था और बहुत ही टेस्टी था। हम लोग खा रहे थे और इतना अच्छा लगा छोले भटूरे। इसके बाद मैंने बोला कि इडली भी ले लेते हैं। इडली था 30 रुपीज़, सो वो भी टेस्टी था। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत ही टेस्टी खाना मिल जाएगा। तो ये था छोले भटूरे की पिक्चर। हमने भी बहुत क्लिक किए फ़ोटो। तो बहुत ही टेस्टी खाना खा के मेरा तो मन भर गया था। इसके बाद फिर हम निकले कहीं और दुकान में ढूंढने कुछ और। फिर एक अच्छा सा साड़ी का दुकान मिल गया, वहाँ पे भी हमने कलेक्शन देखा। तो कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमने सोचा अभी और लेट नहीं करते और 9 बज चुका था। और इसके बाद हमने सोचा कि चलिए बस या फिर कैब बुक करते हैं। फिर हमने सोचा कि कैब नहीं बुक करती हूँ, थोड़ा बस ट्रैवलिंग का भी मैं एंजॉय कर लेती हूँ और साथ में वीडियो भी बन जाएगा। फिर हम लोग को एक बस मिला जिसमें मीन्स कोई नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे जब मीन्स बस स्टॉप आते गए तो लोग चढ़ते गए और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सफ़र। मीन्स ये है ना, मीन्स मेन पब्लिक जो मीन्स ट्रैवल करते हैं कोलकाता में, ये मैं फ़ील कर रही थी उस टाइम। और यहाँ पे हमारा सामान जो हमने लिया था और इसके बाद 25 रुपीज़ पर पर्सन लगा था मीन्स बस जर्नी के लिए। और इसके बाद हम पहुँच गए और तब 10:30 कुछ बज रहा था। इसके बाद हम लोग को थोड़ा रिफ़्रेशिंग मूड करना था तो हमने फिर से सोडा वाटर लिया। वहाँ एक दुकान है, मीन्स पहचानते हैं मीन्स मेरी बहन को, तो वहाँ से ही हमने सोडा वाटर लिया और अच्छे से हमने मीन्स रिफ़्रेशमेंट टाइम एंजॉय किया। इसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मैं चेक कर रही थी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। तो यहाँ पे एक क्लिप जो लाई हूँ वो मीन्स मेरे बहन के लिए है, मैं गिफ्ट कर रही हूँ। एक्चुअली उसने कुछ ख़रीदा ही नहीं है नॉर्मली, मीन्स वो भी ढूंढ रही थी लेकिन अच्छा मिल नहीं रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद 2 क्लिप मैंने ख़रीदा, ट्रेंडी क्लिप है। मीन्स ऐसा क्लिप मीन्स बच्चे नहीं लगाते, हम भी लगा सकते हैं ऐसे क्लिप, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और इसके बाद ये क्या है, इसमें है ये भी इयररिंग्स है। ये एक्चुअली मेरी बहन के लिए है, उसने चूज़ किया था। तो एक्चुअली उसने भी बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया था, टाइम भी हम लोग के पास कम था। तो ये वाला स्टोन फिट किया गया था, तो वो भी बहुत ही सुंदर था। और अभी मैं और एक चीज़ निकाल रही हूँ। ये इसमें क्या है बताइए, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इयररिंग्स है। ये भी बहुत ही मीन्स वेस्टर्न टाइप का इयररिंग्स है, तो अच्छा ही लग रहा था मेरे पे। और थोड़ा कोरियन ज्वेलरी भी मैंने ख़रीदा था।
और मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, एकदम मैं ड्रेस के साथ मैच करके मैं पहनूंगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा ईयरिंग्स मैंने ख़रीदा है या फिर आप ख़रीद सकते हैं। ये ईयरिंग्स ये सब आसाम में भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा आई थिंक प्राइज़ी होगा। मैंने जिस प्राइस में ख़रीदा है थोड़ा इससे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लाने के टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाता है, इसकी वजह से मीन्स प्राइस भी बढ़ जाता है। और हम सब देख रहे थे क्या क्या लाई हूँ मैं, मीन्स उसने तो देखा ही है, लेकिन वो बोल रही थी अरे तुमने ये भी लिया वो भी लिया, मतलब इतने जल्दबाजी में ख़रीदा ना, और बारिश भी हो रहा था तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम किसने कौन सा क्या लिया एक्चुअली। तो इसके बाद ये कुछ मीन्स ज्वेलरी है मैंने लिए हैं, तो वो भी मीन्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे लगा थोड़ा बड़ा हो गया है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं मोटी हो गई तो मुझे फिट आ जाएंगे ये वाले भी ज्वेलरी। और ऐसे ही मैं बातें कर रही थी सबके साथ, तो बहुत ही अच्छा दिन गया था उस दिन। मीन्स रात को मुझे एक शांति मिल रही थी कि मैं कोलकाता जाके एटलीस्ट एस्प्लेनेड तो गई, कहीं और गई या नहीं वो बात नहीं, लेकिन शॉपिंग थोड़ा बहुत मैं करके आ गई। मेरा पूजा का शॉपिंग हो गया है समझ लो थोड़ा बहुत। सो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहिए, बाय बाय।